नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान राम जी के जन्म की कहानी। अयोध्या नगरी में दशरथ नाम का राजा रहता था। उसके 3 रानियां थी। सबसे बड़ी रानी कौशल्या, उनसे छोटी रानी कैकई और सबसे छोटी रानी सुमित्रा रहती थी। राजा बहुत ही धन संपदा वाला और शौर्य और साहसी था और उनकी प्रजा भी एकदम खुशहाल थी। अगर किसी चीज़ की कमी थी तो वो ये थी कि उनके कोई भी संतान नहीं थी। इसके कारण वे बेहद ही दुखी रहते थे। एक बार राजा दशरथ के दरबार में एक ऋषि आए। उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि सूर्य उत्तरायण को होने जा रहा है। आप अपने कुल देवता से जो भी इच्छा मांगोगे वो आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। फिर राजा दशरथ कहते हैं कि हे गुरुवर, आपकी कृपा से हमारे पास सब कुछ है, परंतु मेरे कमी है तो सिर्फ पुत्र की है। फिर वो बोले कि क्या हमारा सूर्य दशरथ से ही खत्म ना हो जाए। फिर वे ऋषि बोले कि राजा जी, आप ऐसी बात मत कीजिए। भगवान सूर्य भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और आपकी भी मनोकामना पूर्ण करेंगे, परंतु इसके लिए आपको एक पुत्र ज्येष्ठी यज्ञ करवाना होगा। फिर वो रानी सुमित्रा बोली कि गुरुवर, तो इस नेक काम में देरी क्यों कर रहे हो? आप यज्ञ की तैयारी करो और यज्ञ संपन्न करवाओ। फिर वो ऋषि बोले कि रानी सुमित्रा, ये यज्ञ मैं नहीं करवा सकता। तो ये यज्ञ मुनि ऋषि श्रंख करवा सकते हैं, जो वेद के ज्ञाता है। फिर रानी कैकई बोली, हे ऋषि, आप फिर उनको बुलाकर ये यज्ञ संपन्न करवाइए, इसमें देरी मत कीजिए। फिर वो ऋषिवर बोलते हैं कि हे रानी कौशल्या, कैकई, ये काम भी मैं नहीं करवा सकता। ये इस काम के लिए स्वयं राजा दशरथ को श्रंख ऋषि के पास जाना होगा और उन्हें अपने कार्य को करवाने के लिए उनसे विनती करनी पड़ेगी। फिर राजा दशरथ बोले, हे ऋषिवर, मैं कल ही वहां चला जाऊंगा और उनसे विनती करूंगा। फिर राजा नंगे पैर ही श्रंख ऋषि के आश्रम में पहुंच गए और उनके आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। फिर राजा दशरथ ने श्रंख ऋषि से अपनी इच्छा जताई और बोला कि मेरे पुत्र नहीं है और मैं उसके लिए यज्ञ करवाना चाहता हूँ, और हे ऋषिवर, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप ये यज्ञ संपन्न करवाइए। फिर राजा श्रृंख ने इसके लिए हाँ भर दी और यज्ञ की प्रारंभ कर दिया। फिर राजा दशरथ ने यज्ञ शुरू करने से पहले अपनी सेना और एक सफेद घोड़े को छोड़ दिया। फिर उस यज्ञ में सभी ऋषिगण, श्रृंख ऋषि और तपस्वी विद्वान राजा महाराजा और उनके गुरु वशिष्ठ भी बैठे। फिर धुन से वो सारा ही वन गूंज उठा और यज्ञ की आहुति से सारा तरफ महक उठा। और फिर अग्निदेव प्रकट हो गए और फिर उनके हाथ में एक खीर का कटोरा था। फिर उन्होंने वो खीर का कटोरा राजा दशरथ को पकड़ा दिया और बोला कि तुमने जो इच्छा मांगी है वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी और ये उन्हीं को खिला देना। फिर वो अंतर्ध्यान हो गए और फिर राजा दशरथ ने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि हे अग्निदेव, आपने मेरी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और फिर वो अंतर्ध्यान हो गए और फिर राजा दशरथ ने सभी ऋषिगणों को अपनी इच्छा अनुसार भेंट प्रदान की और उन्हें सा आदर वहां से विदा किया। फिर राजा दशरथ घर लौट आया और उसने खीर को 3 हिस्सों में बांट दिया। फिर उन्होंने अपनी पहली कटोरी की खीर रानी कौशल्या को पकड़ाई और बोला कि लीजिए, ये पहली कटोरी की खीर आप खाइए। और दूसरी खीर की कटोरी उन्होंने रानी कैकई को दी और कहा कि आप इसे ग्रहण कर लीजिए। और तीसरी और सबसे लास्ट कटोरी राजा दशरथ ने उनकी सबसे छोटी रानी सुमित्रा को प्रदान की और बोला कि इनको ग्रहण कर लीजिए। फिर
तीनों ने खीर की कटोरी ले ली और फिर रानी कौशल्या ने कहा कि सुमित्रा तुम सबसे छोटी हो, इसलिए मैं अपनी खीर का कुछ हिस्सा, पहला हिस्सा तुम्हें खिलाना चाहती हूँ। फिर ये बात सुनकर रानी कैकेयी हंसने लगी और कहा कि सही कहा जीजी आपने, मैं भी अपनी खीर का पहला हिस्सा सुमित्रा को देना चाहती हूँ। फिर इस तरह उन दोनों ने एक एक चम्मच खीर सबसे पहले सुमित्रा को खिलाई। इस तरह सुमित्रा ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार खीर को ग्रहण किया और फिर उन दोनों ने भी खीर को ग्रहण किया। फिर अग्नि देवता की कृपा से राजा दशरथ की तीनों रानियां गर्भ से हो गई। फिर चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उनका पुत्र भी बहुत ही तेजस्वी था। वो कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु का ही स्वरूप था। फिर दूसरी रानी कैकेयी को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और तीसरी और सबसे छोटी रानी सुमित्रा को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। वो भी बहुत तेजस्वी थे। चारों पुत्रों को पाकर राजा दशरथ बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने पूरे राज्य में उत्सव करवाया और उत्सव होने के पश्चात उन्होंने अपने चारों पुत्रों का नामकरण करवाया। फिर ज्येष्ठ राजा ने उनका नामकरण किया। सबसे बड़े पुत्र का नाम राम रखा और दूसरे पुत्र का नाम भरत रखा गया और तीसरे पुत्र का नाम लक्ष्मण रखा गया और सबसे छोटे पुत्र का नाम रखा गया शत्रुघ्न। इस प्रकार से उत्साहपूर्वक चारों पुत्रों का नामकरण करवाया गया। इससे सब चारों पुत्रों की किलकारियों से पूरा महल गूंज उठा और राजा और रानियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पर सभी देवी देवता गण ऊपर आकाश से उन चारों पुत्रों पर फूल बरसाने लगे। इस तरह से भगवान राम जी के पूरा ही संसार भगवान राम जी के जन्म की खुशियां मनाने लगा और फूल वर्षा करने लगा। तो इसी दिन से शुक्ल पक्ष की 9वीं को राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। तो ये थी भगवान राम के जन्म की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा।